राज दरबार में थे। राज दरबार में थे? हाँ। और सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ महाराज, आपके राज दरबार में सब कुशल मंगल है। बहुत अच्छी बात है मंत्री। देखो भैया, आज महाराज ने कहा चलो राजमंत्री। कहिए महाराज। ये बताओ मेरी प्रजा में कोई किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? महाराज, आपकी प्रजा में किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं है महाराज। चलो ठीक है। देखो भैया, इधर महाराज राजा बलि का राज है और इसी के बीच में वो आर्य विदेशी विप्र, आर्य विदेशी विप्र वो भिखारी का भेष धारण किया, बहुरूपिया बन करके भैया महाराज राजा बलि के राज दरबार में प्रवेश कर रहा है। और क्या बोला है? क्या बोला है भैया सचिव? औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पहुंच जाए भैया तो आवाज लगाइए।
दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। राजमंत्री जी महाराज। अरे देखो कौन मेरी दुहाई दे रहा है, जाओ पता लगा करके आओ कि दरवाजे के बाहर कौन आया हुआ है। अच्छा महाराज, कोई आवाज लगा रहा है? जाओ देख करके आओ। जैसे कि महाराज अभी जा रहा हूँ देखने के लिए। जाओ। इधर के आई जाओ। कौन हो भैया? अरे ब्राह्मण जी तुम? हाँ भैया, सब जहरे ना दिखाई देती, बताइए कैसे पधारे हो ब्राह्मण जी आज? भैया कैसे पधारे? हाँ हाँ भैया महाराज से मिलना चाहिए। महाराज। हाँ हाँ यहू बता। हाँ बता। महाराज जी तुम बहुत के बाद दिखाने में कहाँ रहा तो तुम? हाँ भैया बहुत दूर से चल कर आए। तुम कब पहली बार? हाँ पहली बार देखे हो भैया। भैया नहीं छोड़ो ना, कोई कमी है? कमी नहीं है, मतलब जान पहचान जान पहचाने कैसे भैया नहीं चलाए। बहुत दूर से चले कह रहे महाराज के नाम सुने हैं। और ब्राह्मण जी बता हाल महाराज के चारों धाम में पटाखे फहराए रहे, नाम की जय जयकार हुए रहे। हम महाराज के नाम सुने तो हमारे मन में जगी उठी कि महाराज के दर्शन करने चले। अच्छा महाराज के दर्शन कराइए। हाँ भैया महाराज से मिलना चाहिए, तो हमें दर्शन करना चाहिए। महाराज के दर्शन क्या करें हम हमारे देखा भैया तुम महाराज के मंत्री हो। हाँ अब मंत्री के पद होते है, कोई बात नहीं हो तो नौकर नौकर तो हो। नौकर? हाँ मंत्री पद पर हो वैसे का होते हो तो नौकर ही महाराज। हम महाराज सोरो ना बंदी जत्ती महाराज के लिए प्रॉपर्टी सब हमारे के धरी है। धरे क्या हो आई महाराज सोरो ना बंदी रहिए नौकर है सब। बात तुम्हारी से आज ला तुम्हारी महाराज निकाल दे तो भाग जाइए तुम। जहाँ बात अब है कहे तो भैया तुम नौकर है रहिए, तुम्हारे दर्शन का कर ले, महाराज के दर्शन कराइए। महाराज? हाँ हाँ भैया। अच्छा मिलना चाहे तो मिलवाई दो। महाराज से मिलवाए महाराज से कब मिलवाई गई? पहले कुछ नहीं ले घूस पैसा ही सब मांग ले, तब महाराज से मिलवाई। अरे ब्राह्मण जी। हाँ भैया। महाराज से हम तुमका मिलवाई तब दी को। हाँ पर एक हमारी शर्त है। हमसे? हाँ तुमसे। हमसे शर्त? हाँ हाँ कहा भैया कौन सी शर्त? देखो ब्राह्मण जी। हाँ तुम हमका सिर्फ 1000 रुपया दे दो और हम महाराज से तुरंत मिलवाई दी चले। 1000 रुपया? हाँ 1000 रुपया? सिर्फ 1000 रुपया। भैया 1000 रुपया होते तो नगर नगर में भीख मांगने घूमन का है होते तो 1000 रुपया? भैया। अरे ब्राह्मण जी तुम पता नहीं कहाँ, पता नहीं कत्ते नगरन से ने भीख मांगत आए हुए हो। हाँ। तुम्हारे 1000 रुपया भाई तो नहीं पड़े। नहीं भैया 1000 रुपया का नगर बहुत तो मांग दिया, कोई दे नहीं करी भैया। महाराज के नाम तो सुने रहा पर महाराज के नाम से नगर नहीं है। नगर में सब कंजूस। हाँ 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 मिलो कुछ नहीं। कुछ नहीं नहीं भैया। हम जाने की ब्राह्मण जी तुम्हें तो हुई है। नहीं भैया नहीं। देख ही लो छोड़ी और इस बार कमंडलम हुई है। कहो कुछ नहीं देख है निकाल ले है नहीं तो निकाल लेना। निकाल ले। हाँ निकाल ले है तो नहीं तो अरे ब्राह्मण जी। हाँ गुरियम धरे बढ़िया पुराने कपड़ा है, फटे पुराने कपड़ा नहीं चला जैसे 1000 ना हुई तो 800 तैसे। हाँ भैया का है मजाक कर तो 800 800 नहीं है भैया। 800 नहीं तो का ब्राह्मण जी 700 है। 700 नहीं है भैया। 700 नहीं
सौ का 500 है। नहीं भैया 500 होती तो भूखे लगा है मरते हो तुमको खाना खा ले तुमको होटल पर। 500 नहीं भैया नहीं 500 नहीं। नहीं अरे देख ले को। हाँ देख ले भैया नहीं देखो नहीं 500 नहीं। नहीं सौ का 300 है। हाँ भैया 300 हाँ 300 होती तो घर बैठे होता ना चाय पे इधर उधर मैं घूमत हो गया लगते बोले चाहिए ना 300 रुपया होती तो चाय बना के। सौ का 200 रुपया है। नहीं भैया 200 होती तो टिकट खरीद लेते तो 500 रुपया। सौ का 100 रुपया है। 100 नहीं 50 है। 50 नहीं 20 है। 10 है। 5 है। 2 रुपया है। 3 रुपया है। 98 है। भैया कई बात कर हमसे बड़े भिखारी तुम लगी रहे हमसे बड़े भिखारी तुम लगी रहे। हम तुम्हें भिखारी दिखाई दे। भिखारी तो भीख मांगा तो भिखारी हम वो हम महाराज के मंत्री है ना। तो मंत्री हो तो भीख ना तू जैसे मांगी लो ठंडी चवन्नी। हम ब्राह्मण हम सोचत में 1000 रुपया हुई है तो तुम हम कहते ही हो। जैसे देखो ब्राह्मण जी आज काल ताना महाराज से नहीं मिलवाई तो हम कह रहे इससे पहले कुछ घूस ले गई तो महाराज से नहीं मिलवाई चले। अब देखो आप लोग तब जानते हो अब आज काल हर एक चीज हम घूस पड़ते है पड़ते कि नहीं पड़ते। हाँ इसके लिए हम कहने ब्राह्मण जी तुमसे कुछ ठगी नहीं भैया कुछ नहीं हम तुम ऐसे दिख रहे हो हमसे होशियार नहीं है ये नहीं कुछ है ये भिखारी तो भीख मांगी तो कहाँ रखी है बताओ क्या बात नहीं। जैसे हम कह हुई दूसरे ने करो मांगा तो खा के आप हिजरत हुई है। नहीं भैया नहीं तो महाराज से मिलना हाँ चाहते हाँ पर ब्राह्मण की एक बात और है। बात हाँ बताओ देखो हाँ। हम महाराज से ने मिलवाई तो देखो अच्छा जैसे तुम महाराज से ने कुछ मंगी हो हाँ तो वही में की आधे हिस्सेदार हम हो ही वो तो बता मिलवाई दे चलेंगे तब घर चलेगा चुप्पी बताओ मंजूर है क्या बात। क्या बात ठीक मंजूर बताओ जो हम मांगे हाँ। भाई के आधे हिस्सेदार हाँ आधो हिस्सा लगे पक्का। आधो तुम ले हुआ हाँ हाँ आधा दे हाँ बदल ही ना जाए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आधे आधे हिस्सेदार चाहे बात नहीं आज है। जो कुछ मांगे हैं महाराज के आधे ही हिस्सेदार ध्यान रखियो, हाँ बोल हिस्सा रहा दे दे बात हाँ भोले बनाए हाँ भूले या आदेश लिया ठीक ठीक चले तो जल्दी महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो राजमंत्री खुश रहो। कहो राजमंत्री क्या समाचार लाए हो। महाराज हाँ हाँ समाचार बहुत सुंदर सी लाया हूँ। बताओ राजमंत्री बताओ। महाराज हाँ आपके राज्य में कोई एक भिखारी आया है। मंत्री सब चिट्ठी पिट्टी गुम हुई गई महाराज। पहले इधर आओ इधर आओ। मारे मैंने कहा था आपसे कि मेरी राज्य में कोई धोखा और भिखारी नहीं होना चाहिए। शांति शांति शांति। महाराज शांति से आप बैठ जाओ। पहले मंत्री की नहीं पूरी बात तो सुनो। क्या कहना चाहते हो। कहना महाराज जो चाहिए हाँ महाराज वो कोई भिखारी आया है जो हाँ वो कोई आपकी राज्य का नहीं है। बहुत दूर से कहीं दूसरी राज्य से चल करके आया। यानी मंत्री मेरी बात को सुनकर के मेरे नाम के पटाखे जो चारों तरफ लग रहे हैं हाँ मेरे नाम को सुनकर के वो आया हो। हाँ महाराज वो आपके नाम को सुन करके बहुत दूरी से चल करके आया है। तो ठीक है राज्य मंत्री हाँ पहले ये बताओ कि वो दिखने में कैसा लग रहा है। देखने में हाँ महाराज हाँ वो देखने में ऐसा लग रहा है हाथ में एक कमंडल है अच्छा और एक हाथ में लाठी है महाराज। अच्छा अच्छा और कंधे पे झोली पड़ी हुई है भिखारी वाली है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ जाओ जाओ बुला करके मेरे राज दरबार में लाया जाए। कैसे क्या महाराज।
आपकी आज्ञा का पालन हमको तो करना है। बिल्कुल। अरे ब्राह्मण जी, हाँ भैया, आदेश मिले को आई जाओ। मिलेगा आदेश? हाँ ब्राह्मण जी, हाँ। बात आगे रखे भूले ना जाए। अच्छा, आधे इज्जत? हाँ आधे इज्जत। वो गेट उधर है, गेट उधर है। इधर से गेट। उधर आए। अच्छा, तुम खिड़की दिशा कर। हम खिड़की दिशा कर। महाराज गेट तो फाइनल वालों महाराज देखो यही है। अच्छा। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज। हे ब्राह्मण देव, हाँ महाराज, बड़े भाग्य है हमारे, बड़े भाग्य है हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। महाराज, हाँ। अरे बड़े भाग्य है हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। हमको ये बात, हे ब्राह्मण देव, आप ये बात कह करके मुझे नीचे न गिरा। नहीं महाराज, क्योंकि महाराज मैं एक दुखियार गरीब ब्राह्मण हूँ महाराज। हे ब्राह्मण देव, महाराज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहा महाराज, क्या कहना? जैसा कि आप हमारे इस राज महलों तक आ गए हो। जी महाराज। अरे आओ बैठो आसन पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और या चाहत कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। हे ब्राह्मण देव, आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। ब्राह्मण देव, आज मेरे बड़े सौभाग्य का दिन है। कहिए ब्राह्मण देव, आप कौन सी आस लेकर के आए? महाराज, हाँ, बहुत बड़ी याद लेकर आया हूँ महाराज। और महाराज, बहुत तुम्हारा नाम सुना हमने महाराज। चारों धामों में आपके पताके फहरा रहे महाराज, और चारों धामों में आपके नाम की जय जयकारे हो रहे महाराज। सत्य सुना है ब्राह्मण देव, बिल्कुल सत्य सुना है। महाराज, आपका नाम सुन करके मैं दौड़ा चलाया महाराज, दौड़ा कि महाराज के एक बार दर्शन हो जाए महाराज। बिल्कुल सत्य सुना है महाराज। कहो ब्राह्मण देव, कौन सी इच्छा लेकर के आए हो? अरे किस चीज की तुम्हें जरूरत है, बताओ, क्या तुम्हें खाने में मंगा दिया जाए? महाराज, हाँ, इच्छा तो बहुत है मेरे मन की महाराज, हाँ। पर क्या करूं महाराज, बहुत इच्छा है, बहुत दुखियारा गरीब ब्राह्मण हूं महाराज। अरे कौन सी इच्छा है, क्या आप लेकर के आए हो? अरे आप मेरे दरबार में आए हो, अब तुम यहाँ से दुखी होकर के नहीं जाओ महाराज। हाँ। कैसे कहूं महाराज, देखो आपका मंत्री कैसे मेरी तरफ देख रहा है। हे ब्राह्मण देव, आप मेरे मंत्री से न डरो और कहो क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, हाँ, आपका मंत्री है और मैं कह नहीं पा रहा कुछ महाराज। कह नहीं पा रहे हैं? हाँ महाराज, एक बात कहना चाहता हूँ महाराज। कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज, मेरे मन की इच्छा है कि आप अपने मंत्री को यहाँ से हटा दो महाराज। हाँ महाराज। यानी हम अपने इस मंत्री को हटा दें? हाँ महाराज, हटा दो। अरे तुम नहीं जानते हो ब्राह्मण देव, अरे तुम नहीं जानते हो, मैंने एक शेर को पाल रखा है। शेर, बब्बर शेर है मेरा। का पानी रखे हो? अरे मैंने एक शेर पाल रखा है, शेर जिसे लोग बब्बर शेर के नाम से जानते हैं। देखियो भैया, महाराज उपाधि दिहिन तो अति बड़ी दिहिन। देखियो महाराज, हाँ, आपको पता होना चाहिए महाराज, जो शेर होता है
वो एक जानवर होता है महाराज, हमका जानवर है। अरे वो नहीं तो यानी पहलवान मैंने एक पाल रखा। पहलवान हूँ, पहलवानी में तो बहुत आगे रहता हूँ। हे ब्राह्मण देव, तुम चिंता न करो, ये मेरा पहलवान है। कहो क्या कहना चाहते हो? नहीं महाराज, ऐसा नहीं कह सकता महाराज। नहीं कह सकते? नहीं महाराज। चलो कोई बात नहीं, मेरे मंत्री के सामने घबरा रहे हो। सामने अच्छे लोग सुनो राजमंत्री, हमका जरूरत तक हमका खाली देख ले तो भागी ठाने होती। उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर जो मेरा मंत्री गांव में होकर के निकल दे तो 2-4 साल के बच्चों को 15 दिन तक बुखार नहीं उतरता है। सही बात है। क्योंकि मेरे मंत्री की ऐसी हालत है, ऐसा लोगों को दहाड़ देता है। जानवर चारा खाते हैं, वो पागुर करना बंद कर देते हैं। महाराज इतनी बड़ी महाराज उपाधि ना दो हमका, हम जहाँ ना जाने पाए कि हम तुम हमारी सियाबासी करते हो या बेइज्जती करते हो। मैं तुम्हारी सियाबसी कर रहा हूँ, ऐसा करो। हाँ जहाँ मंत्री ब्राह्मण देव कुछ हमसे लेना चाहते हैं और वो तुम्हारे सामने मुंह नहीं खोल पा रहे, जाओ तब तक तुम राज्यसभा का हाल लेकर के आओ, तब तक मैं ब्राह्मण देव से बात करता हूँ। अरे महाराज, हाँ जी। जो अगर महाराज हमको यहाँ से भेज दोगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा महाराज? मंत्री कहिए महाराज। ये बात कहकर के मुझे कमजोर मत करो और मेरी आज्ञा का पालन करो। महाराज हाँ, मैं ये बात कहकर के महाराज आपको कमजोर तो नहीं कर रहा हूँ महाराज। जो ये ब्राह्मण देव है महाराज, ये कोई हमको सही देखने में नहीं लग रहे हैं महाराज। इसलिए महाराज मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमको यहाँ से ना भेजो महाराज, तो सही रहेगा। जाओ मंत्री। जी महाराज। अरे ये इतनी मैं प्रजा को चला रहा हूँ, इतनी मैं प्रजा को चला रहा हूँ और हम एक ब्राह्मण जी से बात नहीं कर पाएंगे। सही कहना है महाराज। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। जैसे महाराज, जो अगर महाराज आप कह रहे हो कि मंत्री यहाँ से चले जाओ तो ठीक है महाराज, मैं यहाँ से जा रहा हूँ महाराज। फिर भी महाराज मैं आपसे एक बात बताए हुए जा रहा हूँ महाराज। हाँ महाराज, कोई कार्य करना तो महाराज उससे पहले महाराज 100 बार सोच लेना, फिर उसके बाद में कोई कार्य करना महाराज। जाओ मंत्री, तुम तो हमें आगे की रास्ता बता रहे हो। नहीं महाराज, जो हमको महाराज बताना था वो तो हम बता दिए महाराज आपसे, और फिर भी महाराज आपकी इच्छा जैसा करोगे आप महाराज। हाँ हाँ जाओ। मैं ब्राह्मण से बात करता हूँ क्योंकि वो मेरे पास में आस लेकर के आए। जैसे क्या महाराज, जो अगर आप कह रहे हो तो हम जा रहे हैं महाराज। ठीक है महाराज की जय जयकार। खुश रहो राजमंत्री, कुशल मंगल हो। और इसी क्रम में हमारे भैया नरवीर अंतवा की तरफ से 50 रुपया, सुनील कुमार अंतवा की तरफ से 200 रुपया, अवनीश कुमार अंतवा की तरफ से 50 रुपया। कहो ब्राह्मण देव, अब तुम कह सकते हो। हाँ महाराज, क्यों नहीं महाराज, कह सकता हो महाराज। बताओ, कहो तुम्हें क्या खाने में चाहिए, मैं तुम्हें मंगा के देता हूँ। हे राजन, हाँ मैंने आपका नाम तो बहुत सुना राजन, हाँ। कि आप बहुत बड़े दानवीर राजा हो राजन। और राजन मैं आपके दर्शन पहली बार कर रहा हूँ राजन, क्योंकि राजा हमने बहुत देखे, आप जैसा राजा नहीं देखा राजन। बिल्कुल सत्य कहा है। अरे हम जैसे दानवीर राजा कहाँ हुई पाते हैं ब्राह्मण देव। कहते हो राजन, क्योंकि नाम हमने सुना है राजन, और दर्शन आपके पहली बार हो रहे राजन। आपका सबका पहली बार हमसे हो रहा है राजन। बिल्कुल सत्य कहा ब्राह्मण देव। और मेरे मन की इच्छा बहुत है राजन, मैं तुमसे कुछ मांग लूं। अरे क्या करूं राजन? अरे मांग लो ब्राह्मण देव, मांग लो। मांग ले राजन। हाँ बिल्कुल राजन, मेरे मन की एक इच्छा है। क्या? कि आप मंत्री को अपने हटा दिए हो राजन, और जो पहरेदार दिखाई दे रहे नहीं भी हटा दो राजन। यानी तुम मेरे पहरेदारों से भी डरते हो? राजन डरते नहीं,
बल्कि अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, जाओ राज दरबारी, जाओ तुम लोग आराम करो। कहो ब्राह्मण देव क्या कहना चाहिए? हाँ राजन, हाँ हाँ राजन, आपको कहेंगे राजन कि मेरे मन की इच्छा है हाँ बहुत कुछ मांगने की राजन, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जो मैं आपसे कहूँगा राजन वो आप मुझे दे दोगे राजन। मांग लो, निश्चिंत होकर के मांग लो। अरे आज तुम भी क्या याद करोगे? एक दानवीर राजा के पाले पड़े हैं। देखो राजन, फिर मैं आप पे कैसे विश्वास करूं राजन, कैसे विश्वास करूं? कैसे? हाँ राजन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सुना, अगर जो आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, हाँ राजन, तो बताओ कि विश्वास दिलाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? हाँ राजन, मुझे विश्वास दिलाने के लिए आपको तिरवाचा भरना होगा राजन। यानी ऐसे तुम्हें हमारे बातों पे विश्वास नहीं हो रहा? राजन बिल्कुल नहीं यकीन हो रहा राजन। यानी विश्वास दिलाने के लिए हमें तिरवाचा भरना होगा? हाँ राजन, तिरवाचा भरना होगा राजन। सुनो ब्राह्मण देव, राजन, अरे मैंने बता दिया है कि आपने राजा तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हम जैसा कोई दानवीर राजा नहीं। ठीक कहते हो राजन, हमने राजा तो बहुत देखे पर आप जैसा राजा नहीं। सुना, हाँ राजन, गुरु की खाता हूँ करो, क्या सेवा करो। ब्राह्मण देव निश्चित होकर आप मांग सकते, मांग ले राजन, मांग लो राजन। हाँ, आपने तिरवाचा तो भर दिए हो राजन, पर मेरी तरफ एक बार देखो राजन, मैं कितना दुखिया है, गरीब लाचार ब्राह्मण हूँ। अरे मैं देख रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि हम राजा से जो खाने के लिए मांगेंगे वो हमें दे नहीं पाओगे। हाँ राजन, अरे मैं तो तिरवाचा भी कर दिया हूँ, आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। राजन हाँ, मुझे अभी भी नहीं विश्वास हो रहा राजन, नहीं विश्वास हो रहा राजन, जो मांगूंगा वो आप मुझे दे दोगे राजन। अरे ब्राह्मण देव, हाँ राजन, मैं आपकी इस गरीबी भी बहुत तरस खा रहा हूँ, और अब मुझे क्या करना होगा जो आपको विश्वास हो जाए? राजन हाँ, आप जानना चाहते हो मुझे कैसे विश्वास होगा आपकी बातों पे? हाँ हाँ, तो सुनो राजन, मेरे हाथों में जल देख रहे हो। अच्छा, हाँ राजन,
ये जल अपने हाथों में लेकर के 3 बार बोलना है, हे ब्राह्मण देव, जो आप मांगोगे वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। अच्छा अच्छा, यानी हमें जल लेकर के तिरबाचा भरना होगा। हाँ राजन, आपको जल लेकर तिरबाचा भरना होगा। चलो लाओ लाओ, अगर जो आपकी ये इच्छा है कि आप पहली बार इसे राजा के पाले पड़े हो। हाँ राजन, तो पहली बार आपके साथ क्या हो रहा है? चलो लाओ। ठीक है राजन। हे ब्राह्मण देव, हाँ राजन, मैंने अपने हाथों में ये जल ले लिया है। हाँ राजन, और मैं तिरबाचा भर रहा हूँ। आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। बहुत अच्छे राजन, बहुत अच्छे। राजन सुनो मेरी बात। हाँ, आपने तिरबाचा तो भर दिए हो राजन, जो मैं मांगूंगा वही आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा राजन। और इसी क्रम में हमारे भैया मांगल लाल खलीगवा खुर्द की तरफ से 50 रुपया, देशराज खलीगवा खुर्द की तरफ से क्या मांगना चाहते हो? कहे राजन, हाँ क्या मांगना चाहते हैं? बिल्कुल। अरे ये ना पूछो, हम क्या नहीं मांगना चाहते हैं राजन। कहो, अरे आज दिल खोल करके मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ राजन। हाँ। आपने तिरबाचा भर चुके हो राजन, जो मैं मांगूंगा वही आपको देना पड़ेगा राजन। अरे ब्राह्मण देव, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तिरबाचा हम लोगों की आन बान शान हुआ करती है। मेरा सर कट सकता है लेकिन मैं अपने तिरबाचा को नहीं भूल सकता। अच्छा हाँ राजन, हाँ, तो मांग ले। बिल्कुल मांग ले राजन, निश्चिंत होकर के। राजन कहा, सुनो मेरी बात। हाँ। मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। क्या मैं मांगने जा रहा हूँ वो सोच समझ के देना राजन। मैं क्या मांगने जा रहा हूँ? मांग लो, क्या कहना चाहते हो? मांग ले। हाँ, तो सुनो राजन, मुझे चाहिए इस धरती पर 3 कदम। हे ब्राह्मण देव। हाँ राजन। अरे मांगा तो क्या मांगा? क्या मांगा? कि हमें धरती पर 3 कदम चाहिए। हाँ राजन, हमें धरती पर 3 कदम चाहिए। दोबारा मौका दे रहा हूँ, दोबारा मौका दे रहा हूँ, और कुछ मांग लो। हमें दोबारा मौका दे दो। हाँ हाँ, मैं आपको एक फिर मौका दे रहा हूँ राजन, सोच लो मैंने क्या मांग लिया है। अरे आपने 3 कदम मांगे ना धरती पर? हाँ, हमने 3 कदम मांगे हैं धरती पर। यही तुम्हें चाहिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मांगा तो क्या मांगा? 3 कदम धरती। हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देव, ऐसा करो, चाहे जहां से खड़े होकर के 3 कदम नाप लो। राजन, तुम समझने में भूल कर रहे हो। हमने धरती पर 3 कदम मांगे हैं, धरती के 3 कदम नहीं जो चाहे जहां से नाप लूंगा। देखो भैया, बस बात में फंस गए, ध्यान देते रहना भैया। विप्रदेव ने क्या मांगा है, ब्राह्मण ने क्या मांगा है महाराज से कि हमें 3 कदम धरती पर चाहिए, हमें धरती पर 3 कदम चाहिए। अब महाराज समझ नहीं पाए इस बात को। देखो भैया, महाराज समझे कि धरती के 3 कदम मांगना चाहे तो चाहे जहां से खड़े ही के नाप लेंगे, लेकिन बहनों धरती पर और धरती के मतलब अलग अलग है, समझते रहे ना भैया लोग। धरती पर का मतलब है धरती पर 3 कदम चाहिए, और धरती के का मतलब है धरती के 3 कदम चाहिए। महाराज बात को कुछ समझ नहीं पाए और महाराज ने कहा कि तुम्हें धरती पर 3 कदम चाहिए, तो मैंने वो तुम्हें 3 कदम दे दिया है, मैंने वो तुम्हें 3 कदम दे दिया है।
यानी तुम्हारा कहना है कि इस हमें धरती पर 3 कदम चाहिए? हाँ राजन। तो मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं चाहे जाओ कि खड़े होकर के 3 कदम ना पियो। राजन, हाँ, मैं कोई भिखारी ब्राह्मण नहीं हूँ जो आपकी धरती 3 कदम ले लूंगा। राजन, हमने धरती पर 3 कदम मांगे हैं, धरती के 3 कदम नहीं। पर आप समझने में भूल कर रहे हो। मैं पहले ही कह चुका हूँ राजन कि सोच समझ लेना मैं क्या मांगने जा रहा हूँ। महाराज की बात जब समझ में नहीं आई तो महाराज कहने लगे यानी तुम धरती पर 3 कदम लेना चाहिए? हाँ राजन, मैं धरती पर 3 कदम लेना चाहता हूँ। तो ठीक है ब्राह्मण देव, बताओ कि वो तुम्हारा पहला कदम इस धरती पर कौन सा होगा? ये रही बात। राजन, हाँ, आप जानना चाहते हो मेरा धरती पर पहला कदम क्या है? हाँ ब्राह्मण देव, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा वो पहला कदम इस धरती पर कौन सा होगा? सुनो राजन, मेरा पहला कदम इस धरती पर होगा जो आपके आगे आने वाली पीढ़ी और समाज है, ये कभी शिक्षित नहीं बन सकती, ये पढ़ लिख नहीं सकती, ये ज्ञान के अधिकारी नहीं बन सकती, ये ज्ञानी रहेगी अज्ञानी, ये आपकी समाज। हाँ राजन, ये मेरा पहला कदम होगा इस धरती पर। देखो भैया, महाराज से ब्राह्मण देव ने क्या मांगा है कि हमारा इस धरती पे पहला ऐसा कदम होगा कि आपकी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आपकी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, ये कभी पढ़ लिख नहीं सकती, ये कभी शिक्षित नहीं हो सकती। महाराज ने जैसा सुना भैया कि इनके पैरों के नीचे इसकी धरती डगमगा गई। महाराज अपने मन में विचार करने लगे, अरे ये ब्राह्मण जी आपने ये क्या मांग लिया? हे ब्राह्मण जी हो, हाँ यानी मेरे समाज के आगे आने वाली जो पीढ़ी है जो कभी पढ़ लिख नहीं सकती? बिल्कुल नहीं राजन, बिल्कुल नहीं। ये मेरा पहला कदम इस धरती पर। अब दूसरा कदम कौन सा है? दूसरा कदम? हाँ, दूसरा कदम जानना चाहते हैं? हाँ, तो सुनो राजन, मेरा दूसरा कदम इस धरती पर होगा जो आपके आगे आने वाली पीढ़ी और समाज है, ये अपने खाने के लिए धन इकट्ठा नहीं कर सकती, जितना लाए उतना खाए और बाकी बचाने की जरूरत आवश्यकता नहीं। देखो भैया, महाराज से दूसरा कदम कौन सा मांगा कि आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी है ये कभी धन इकट्ठा नहीं कर सकती है, एक कभी धन इकट्ठा नहीं कर सकती है, जितना कमाए उतना ही खा जाए, उतने में अपना गुजारा करें, बाकी इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं। महाराज ने ऐसी बात सुनी है भैया, महाराज के हाथ पांव नहीं काम कर पा रहे, सोचने लगी ये मैंने क्या कर दिया, अरे ये मैंने क्या कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। और ब्राह्मण जी बताओ तुम्हारा वो तीसरा कदम कौन सा होगा? तीसरा कदम? हाँ, तीसरा कदम जानना चाहते? हाँ, तो सुनो राजन, मेरा तीसरा कदम इस धरती पर होगा जो आपके आगे आने वाली पीढ़ी और समाज है, ये अपने बचाव के लिए कभी अस्त्र शस्त्र हथियार और उठा नहीं सकती। ये जितना भी इन्हें दंडित किया जाए, ये जितना भी इन्हें प्रताड़ित किया जाए, ये जितना भी इन्हें सताया जाए, पर एक दूसरे को अपने बचाव के लिए बुला नहीं सकते। ये मेरा तीसरा कदम है इस धरती पर। यानी महाराज जी ने कहा हे विप्रदेव, यानी आपका तीसरा कदम है कि हम अपने समाज को, हाँ, यानी जो हमारे आगे आने वाली जो समाज है,
ये चाहे जितना मारी जाए, चाहे जितना पीटी जाए, बिल्कुल, चाहे जितना इन्हें प्रताड़ित किया जाए, यानी ये अपने बचाव के लिए कभी हथियार अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते। बिल्कुल नहीं, अस्त्र नहीं उठा। और चाहे जितना मारा जा रहा हो, एक दूसरे को बचाव के खातिर में बुला भी नहीं सकते। एक दूसरे को मारते हुए देखेंगे पर उसके नजदीक नहीं जा सकते, दूसरे को बुला नहीं सकते अपने बचाव के लिए। यह मेरा तीसरा कदम है। महाराज ने जब तीसरा कदम सुना है भैया, तो महाराज का एकदम कलेजे की चिथर। यहाँ पर देखो भैया, हम लोगों को अभी तक क्या बताया जाता था कि महाराज राजा बलि से जब एक ब्राह्मण ने क्या मांगा कि हमें 3 कदम धरती पर चाहिए, और हम लोगों को अभी तक क्या बताया जाता है, अभी तक बताया जाता था कि 3 कदम मांगे थे। वो कौन कौन कदम थे? पहला कदम था धरती, दूसरा आकाश और तीसरा पाताल। ये हम लोगों को बताया जाता। लेकिन मेरे भाइयों, बात वो नहीं थी, बात ये थी जो आज हम तुम्हें बता रहे हैं। पहला कदम कि तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी जो शिक्षित नहीं होगी। दूसरा कदम है तुम अपने खाने पीने के लिए धन इकट्ठा नहीं कर सकते। तीसरा कदम है तुम चाहे जितना मारे पीटे जाओ, अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र कोई हथियार नहीं उठा सकते, और अपने बचाव के खातिर में कोई दूसरे की मदद नहीं ले सकते। जब महाराज ने ऐसा सुना है भैया, महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, महाराज आपने ये सब क्या मांग लिया? क्या मांग लिया? अरे राजन, मैंने आपको एक मौका दिया था सोचने के लिए कि सोच लो राजन मैं क्या मांगूंगा, पर आपने सोचा विचारा नहीं, मुझे 3 कदम दे दिए। हे ब्राह्मण देव, जैसे कि मैंने निर्वाचा भर दिया है, और वैसे मैंने सब कुछ किया है। हे ब्राह्मण देव, जैसा कि मैंने तिरवाचा भर दिया, और ये तिरवाचा हम लोगों की आंख भर। हाँ राजन, मैं जानता हूँ राजन, तुम बहुत बड़े दानवीर राजा हो राजन, और तुम राजाओं की आन बान शान है कि तुम जो तिरवाचा भर देते हो उससे पीछे नहीं हटते हो राजन, पीछे नहीं। हाँ राजा, जैसा कि मैंने तिरवाचा भर दिया है, और अब वो मैं तुम्हें 3 कदम दे दिए। तुमने हमें 3 कदम दान में दे दिए? हाँ, वो मैंने तुमको दान में दे दिया। राजन, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ राजन। कहो ब्राह्मण देव। क्योंकि राजन, तुमने हमें जो दान दिया है राजन, तुमने जो हमें दान दिया है राजन, वो 3 कदम। मेरा कहना है राजन, दान के साथ में जब तक दक्षिणा न लगाई जाए, जब तक वो दान न पूरा रहता है राजन, वो कभी पूरा नहीं होता है राजन। यानी अब जैसे मैंने आपको दान दे दिया है, और जब तक दान के साथ में दक्षिणा न लगाई जाए तब तक वो दान अधूरा रहता है। कहो ब्राह्मण जी, आप क्या लेना चाहते हो? अच्छा, क्या लेना चाहते हो? दक्षिणा में क्या लेना चाहते हो? राजन, दक्षिणा में राजन, तुमने हमें दान दे दिया है 3 कदम, और दक्षिणा में क्या चाहिए सुनो। कहो। दक्षिणा में चाहिए आपके सर का ताज जो बातों से सजाया है तुमको, मेरे सिर को सजाएगा ये तुम्हारा ताज राजन। यानी अभी तक ये मेरे वर्षों से मेरे सच को सजाने वाला ताज अब हम तुम्हें दे दे। हाँ राजन, जो वर्षों से सजा हुआ तुम्हारे सर पे है ये ताज, ये मेरे सर को सजाया हुआ चाहिए राजन, क्योंकि इस राज का राजा मैं बनना चाहता हूँ राजन। महाराज मन में सोचने लगे, जैसा कि मैंने आपसे तिरवाचा भर दिया है, जैसा कि मैंने तिरवाचा भर दिया है,
लोगों के दिलवाचा अनुमान साथ हुआ करती। ब्राह्मण देव महाराज आज मुझे कैसा लग रहा है कि ये राजमहल मेरा सब पराया हो गया। ब्राह्मण देव जैसा कि मैंने दरवाजा जो भरा है और हम अपने दरवाजे से पीछे नहीं हटेंगे और आज से ये राज सिंहासन आपका है। ये राज सिंहासन आपका है। आप यहाँ के राजा हो और मेरे सर का ताज ये बरसों से सजाने वाला ये आपका है। हाँ राजन, हाँ ये राजगद्दी हमारी है राजन, और मैं दान में आपसे ये आपके सिर का ताज मांग रहा हूँ राजन। ये सर का ताज मेरे कदमों में रख दो राजन। ब्राह्मण देव, ये आज से राज सिंहासन तुम्हारा है मेरा, और आप यहाँ के राजा हो और मैं आपकी एक प्रजा के समान हूँ। हाँ राजन, हाँ मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम मेरी प्रजा के समान हो राजन, क्योंकि इस राजगद्दी पे बरसों से आप बैठते आए हो, क्योंकि तुम शूद्र हो। शूद्र और शूद्र इस राजगद्दी पे बैठा था तो ये अछूत हुई ना, पहले से पवित्र करता हूँ। भैया महाराज जरा सी बात में फंस गए भैया, और उनका सब कुछ छीन लिया गया और उनका भैया पल भर का समय नहीं लगा, उनका सब कुछ छिन गया। और महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण देव आप इस गद्दी पर बैठ जाओ, आज से आप इस गद्दी के राजा हो। ये प्रजा सब तुम्हारी है और मैं भी आपके एक प्रजा के समान हूँ। आप बैठूंगा पवित्र हो। तो भैया सर को
भैया समझ न पाए न बात को पर आफती में न भैया नहीं समझो कछ बात बात अरे खबर कुछ हमारो लुटिगा हुआ हुई के भैया महाराज की जिंदगी पल में क्या हो गया नहीं पता हमको मेरी भैया